दोस्तों यूं तो इंसानी जिस्म कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी क्रिएशन है जिसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन कई वजह से कुदरत के इस निजाम में कुछ खास होता है। वक्त बदलने के साथ साथ कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्हें देखकर हम हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। इनमें से ज्यादातर लोग कुदरत की वजह से खास होते हैं, तो कुछ लोग खुद को खास बनाने में लग जाते हैं। आज की इस लिस्ट में हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब बॉडी पार्ट्स वाले लोग जिन्होंने दुनिया भर के लोग को हैरान कर दिया। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एडवर्ड मोर्डक। हमारी इस लिस्ट एडवर्ड का नाम लिए बिना अधूरी होगी, क्योंकि इंग्लैंड के रहने वाले एडवर्ड दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो रेयर मेडिकल कंडीशन के चलते दो मुंह और एक सर के साथ पैदा हुए थे। हालांकि वो इस वजह से काफी परेशान रहते थे, क्योंकि जब एक चेहरा रोता था तो दूसरा हंसता था। ये दूसरे चेहरे से बात तो नहीं कर पाते थे, लेकिन उनका दूसरा मुंह हंस और रोज रोट सकता था। वो लोगों के मजाक की वजह बन गए थे। लोगों ने इन्हें काफी परेशान किया। अपने दूसरे चेहरे से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कई डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर काटे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। आखिर में तंग आकर 23 साल की छोटी सी उम्र में अपने इस चेहरे से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। नंबर 2, माइकल लोटिटो। दोस्तों माइकल तारीख के बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे, और ऐसा इसलिए कि वो एक ऐसा कारनामा किया करते थे जिसे करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्या करते थे। वेल दोस्तों, माइकल बड़ी ही आसानी से मेटल्स को खा जाते थे। यही वजह थी कि लोग इन्हें अजीब इंसान कहा करते थे। हम सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि एक दफा इन्होंने पूरा का पूरा हवाई जहाज तक खा लिया था, जो ये साबित करता है कि वो कितने अजीब थे। माइकल ने सिर्फ 16 साल की उम्र से ही उल्टी सीधी चीजें खाना शुरू कर दी थी, जो कि एक रेयर कंडीशन की वजह से होता है, जिससे वो जो भी खाते थे उनका जिस्म उन चीजों को डाइजेस्ट कर लेता था, और जो आम इंसान खाता है वो इनसे डाइजेस्ट नहीं होती थी, और इसकी वजह बड़े बड़े डॉक्टर आज तक नहीं पता कर पाए। माइकल की परफॉर्मेंस देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। नंबर 3, पाकिरापा हानुगुंडी। एक बात तो हर कोई जानता है कि दुनिया में जब भी किसी इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो पत्थर और ईंटें खाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान इंडिया के कर्नाटक स्टेट में ही रहता है। दोस्तों पाकिरापा पेशे से एक मजदूर है, और ये शुरू से ऐसा नहीं था, बल्कि 10 साल की उम्र में इन्होंने मिट्टी खाना शुरू किया, जिसके बाद से इन्हें ये सब चीजें मजेदार लगने लगी थी, जिसकी वजह थी पीकर नाम का ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें इंसान वो चीजें भी खाने लगता है जो खाने वाली नहीं होती। इन सब चीजों को खाने से इनके जिस्म पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, इसी वजह से वो इन चीजों को लगातार खाते रहते हैं, और दोस्तों इस टैलेंट को संभाल करके वो अपना घर चलाते हैं। नंबर 4, निक स्ट्रोबरेल। दोस्तों लंबी हाइट का अपना ही फायदा है, लेकिन निक से अगर कोई पूछे तो वो कहेंगे कि लंबी जुबान ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि निक को अपना मुंह साफ करने के लिए नैपकिन ना ही हाथों की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, ये तो अपनी लंबी जुबान का इस्तेमाल खूबसूरत और क्रिएटिव पेंटिंग बनाने के लिए भी करते हैं। निक की जुबान की लंबाई 10.1 सेंटीमीटर है। इनका कहना है कि इस जुबान का सिर्फ एक ही नुकसान है कि जब भी इन्हें कोई मिलता है तो इन्हें अपनी जुबान दिखाने के लिए कहता है, और इनकी लंबी जुबान ने इन्हें काफी मशहूर कर दिया, और इनका नाम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टंग के लिए गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है ना कमाल की बात। नंबर 5, जोस मेस्टर। अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने मोटापे और झड़ते बालों की शिकायत नहीं करेंगे। जोस जब पैदा हुआ था तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शायद ही वो जानता था कि उसकी आने वाली जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी कि वो अपने आप को आईने में देखना भी पसंद नहीं करेगा। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जोस के साथ। दरअसल जब जोस 14 साल का था तब जोस के होंठ पर इस रेयर कंडीशन को पहली बार देखा गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे उनका फेस चेंज होना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस ट्यूमर ने पूरी तरह जोस के चेहरे को खा लिया था। ये ट्यूमर देखने में जितना डेंजरस था उतना ही पेनफुल था। दोस्तों जोस को सोने से लेकर सांस लेने तक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था, और वो एक आंख से अंधा भी हो चुका था। इन्हें ट्रीट करने वाले डॉक्टर को कहना था कि ये मेडिकल हिस्ट्री का एक रेयर ट्यूमर है। जल्दी इनकी हालत की खबर दुनिया भर में फैल गई, यहाँ तक कि इन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। आखिरकार 2010 में अमेरिका के शिकागो में इनके पहले ऑपरेशन की शुरुआत हुई। कई ऑपरेशन और सर्जरी के बाद जोस की हालत स्टेबल हुई, और उन्होंने कई सालों बाद अपने चेहरे को आईने में देखा। नंबर 6, नैनो। अगर आप सभी को लगता है कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान मौजूद होगा जिसे इंसान होने पर एतराज हो, तो आप गलत हैं, क्योंकि नॉर्वे में एक ऐसी लड़की भी रहती है जिसे अपने इंसान होने पर एतराज है, और वो खुद को इंसान नहीं बल्कि कैट समझती है। वेल ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सच है। नैनो अपने आप को बिल्ली मानती है, और इसकी हरकतें भी एकदम बिल्ली जैसी हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि नैनो बिल्लियों की तरह सूंघ भी सकती है और रात को देख भी सकती है। इसका खुलासा उसने खुद एक इंटरव्यू में किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बिल्लियों की तरह पानी से नफरत करती हैं और बिल्लियों से बातें भी करती हैं, जो ये साबित करती हैं कि नैनो इंसान की शक्ल में एक बिल्ली है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक वो ठीक भी हो सकती है, पर नैनो बिल्ली बनकर ही रहना चाहती है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। नंबर 7, क्रिस्टीना रॉय। दोस्तों क्रिस्टीना नाम की इस लड़की ने अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जेसिका रॉबिट के होंठ से मुतासिर
होकर 100 से ज्यादा लिप इंजेक्शन करवाए हैं। क्रिस्टीना का मानना था कि उसके होंठ उसके फेवरेट कार्टून जैसे नहीं हैं। ये जानने के बावजूद कि वो एक फिक्शन कैरेक्टर है, क्रिस्टीना ने ठान लिया था कि वो अपने आप को जेसिका रॉबर्ट जैसा बनाएंगी। इस मिशन को अचीव करने के लिए उसने कई दर्दनाक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई और अब इनके होंठ दुनिया के सबसे अजीब होंठों में से एक हैं। नंबर 8, मैन्युट बॉल। दोस्तों, मैन्युट बॉल हिस्ट्री के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं, जो कि दुनिया भर में अपनी लंबी हाइट की वजह से जाने जाते थे, क्योंकि इनकी हाइट तकरीबन 7 फीट 7 इंच थी, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा थी। दोस्तों, मैन्युट सूडान में पैदा हुए थे और जब मैन्युट प्लेग्राउंड में आया करते थे तो सब लोगों की निगाहें मैन्युट पर ही टिक जाया करती थी, क्योंकि जब भी बॉल उनके हाथों में आती थी तो वो बेशुमार पॉइंट बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके आगे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाया करते थे। हालांकि कई बार बहुत से खिलाड़ियों ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने हार जाया करते थे। आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब तक वो खेलते रहे तब तक उनका कैरियर ऊंचाई छूता रहा, पर 2010 में अचानक ही उनकी मौत हो गई और उनका नाम एनबीए की तारीख में सबसे ऊंचे खिलाड़ी के तौर पर दर्ज किया गया। नंबर 9, कैंग कैंग। अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन जब चाइना में याओ पैदा हुआ तो उसके पेरेंट्स खुश होने के बदले दुख से रो पड़े। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चे का चेहरा किसी एलियन जैसा क्यों दिख रहा है। दरअसल याओ एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुआ था। उसके चेहरे के सारे टिश्यूज डैमेज थे। याओ के पेरेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये ऑपरेशन अफोर्ड कर सकें। बिलाखिर पब्लिक डोनेशन की मदद से याओ के 2 ऑपरेशन किए गए और दोनों ही सक्सेसफुल साबित हुए और आज याओ अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रहा है। नंबर 10, एलेक्स लुइस। दोस्तों, एलेक्स अपनी पार्टनर और बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो मामूली सा कोल्ड फ्लू समझ रहा है वो उसकी और उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन सुबह जब एलेक्स की आंख खुली तो उनके जिस्म ने काम करना बंद कर दिया था और उनके जिस्म का रंग बदल गया था। उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी फैमिली को बताया कि जिसे वो नॉर्मल कोल्ड फ्लू समझ रहे हैं, दरअसल वो एक बहुत ही रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जिसमें बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जल्दी ही उन्हें आईसीयू में ले जाया गया और हफ्तों तक उनके एक के बाद एक कई ऑपरेशन किए गए और डॉक्टरों को एलिस को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो था कि एलिस के होंठों, दोनों हाथों और पैरों को अलग कर देना। फिर आखिर ऐसा ही किया गया जिससे एलिस की जान तो बच गई, लेकिन जब पहली बार एलिस की फैमिली ने उसे देखा तो वो टूट गए थे। उनका छोटा बच्चा एलिस को देखकर डर गया। एलिस की हालत स्टेबल होने के बाद उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोची। फिर उसके शोल्डर से कुछ मांस को लेकर उसके होंठों को बनाया गया, जो कोई आसान काम नहीं था। ये इन्फेक्शन एलिस के आधे जिस्म को खा चुका था, लेकिन एलिस के सपनों को नहीं मार पाया। एलेक्स माउंटेन क्लाइंबिंग से लेकर स्काई डाइविंग तक सारी मनपसंद चीजें आज भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।